नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपके भीतर है, क्योंकि असली बदलाव वही है जो हमारे मन में आता है। हमारे मन की शक्ति इतनी विशाल है कि यह हमारे हर विचार, हर भावना और हर निर्णय को प्रभावित करती है। लेकिन क्या हमने कभी सच में अपने मन को समझने की कोशिश की है? क्या हमने कभी ध्यान से देखा है कि हमारा मन क्यों भटकता है, क्यों डराता है, क्यों परेशान करता है? कई बार हम अपने मन को दुश्मन मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमें रोक रहा है, हमें कमज़ोर बना रहा है। लेकिन सच यह है कि हमारा मन हमारा साथी है, और जब हम उसे समझते हैं तभी हमारी असली शक्ति सामने आती है। सोचिए, जब हम किसी लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, हमारा मन हमें बार बार विचलित करता है। कुछ पुराने डर, कुछ अधूरी उम्मीदें, कुछ अनचाहे सवाल, और ये विचार अचानक हमारे सामने आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये विचार हमारे खिलाफ हैं, कि ये हमें रोक रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर देखें तो समझ आएगा कि ये विचार केवल संदेश हैं, हमारे अंदर छुपी हुई इच्छाओं, भावनाओं और संभावनाओं के। मन की असली प्रकृति यही है, यह हमेशा सक्रिय है, यह कभी नहीं रुकता। यह हमें चेतावनी देता है, हमें चुनौती देता है, हमें महसूस कराता है, लेकिन यह हमें कभी तोड़ता नहीं। जब आप अपने मन के विचारों को स्वीकार करते हैं, जब आप उन्हें दबाते नहीं, लड़ते नहीं, बल्कि उन्हें देखते हैं और छोड़ देते हैं, तब आप असली शांति अनुभव करना शुरू करते हैं। हर विचार एक ऊर्जा है जो आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे खींच सकता है। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो मन उसी दिशा में काम करता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कोशिश करूँगा, मैं सीखूँगा, तो मन उसी दिशा में ऊर्जा लगाता है। हमारे जीवन में डर और चिंता हमेशा आते हैं, और अक्सर हम इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना हम रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये और मजबूत होकर लौटते हैं। इसलिए असली अभ्यास यही है, मन को दबाने की बजाय उसे समझना और दिशा देना, अपनी सोच को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में ले जाना, और हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना। ध्यान करना सबसे शक्तिशाली तरीका है। बस शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप स्थिर रहते हो, जैसे एक झील का पानी धीरे धीरे शांत होता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो, तो डर सिर्फ एक विचार बन जाता है, दुख एक अनुभव बन जाता है, और हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है। सफल लोग भाग्य पर भरोसा नहीं करते, वे अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा करते हैं, क्योंकि असली जीत वही है जो मन को काबू करके हासिल की जाती है। कल्पना करें, आप एक चुनौती के सामने हैं। आपका मन कहता है तुम नहीं कर सकते, लेकिन आप रुकते नहीं। आप अपने विचारों को समझते हैं, अपने डर को देखते हैं, और फिर धीरे धीरे उसे अपने भीतर नियंत्रित करते हैं। यही असली शक्ति है, और यही असली स्वतंत्रता है। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं हिला सकती। आपकी शांति, आपका संतुलन, आपका विश्वास, सब आपके हाथ में होता है। मन की गहराई में उतरना आसान नहीं है, लेकिन जितना आप इसे समझते हैं, जितना आप इसे नियंत्रित करते हैं, उतना ही आप जीवन में स्थिर और शक्तिशाली बनते हैं। अब सोचिए, कितनी बार हमने अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखा, कितनी बार डर और चिंता ने हमें रोक दिया। लेकिन आज अगर हम इस अभ्यास को शुरू करें, तो हर दिन हम थोड़ा और मजबूत बनेंगे, हर दिन थोड़ा और शांति अनुभव करेंगे। हर बार जब आपका मन भटकता है, बस उसे देखो, छोड़ो, और फिर धीरे धीरे अपने फोकस को अपनी इच्छा पर ले आओ। धैर्य रखो, शांति रखो, और हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, क्योंकि यही अभ्यास आपको असली शक्ति तक ले जाएगा। मन की आवाज़ को सुनो, लेकिन उसे अपनी राह बनाने दो। हर विचार एक संदेश है, हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है,
और हर पल तुम्हें जीवन की सच्ची समझ देता है। याद रखो, मन पर नियंत्रण पाना अपने जीवन पर नियंत्रण पाना है। आज खुद से पूछो, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या आपके विचारों के गुलाम? और यही वह दिन होगा जब आप अपने मन को पहचानोगे और उसे अपनी दिशा में ले आओगे, तो आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी।